हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साख स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th के टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने 80% कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया था इंट्रोडक्शन में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके बारे में हम पहले समझाएंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया हमें, इज जीरो अ रेशनल नंबर। सबसे पहले तुम्हें क्या बताना है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। अगर जीरो रेशनल नंबर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो क्या इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में जब आप लिखेंगे तो हमने रेशनल और इरेशनल के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पहले ही समझा दिया था। तो आप यहां पर लिखेंगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। यस इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू का मतलब 0/1। क्लियर है। मान लो जीरो हमारा रेशनल नंबर है तो इसको हमने लिख दिया 0/1। 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी तो हमारा जीरो के इक्वल है, बट क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज इस केस में क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। वही क्वेश्चन में बोला गया था, क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है। तो आपने लिखा यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो हमारा कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। फिर उसके बाद बोला कैन यू राइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं 0/1। तो p की वैल्यू तो यहाँ पर 0 के इक्वल है, बट q की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में वही बोला गया था, q इज नॉट इक्वल टू 0, और बोला गया है p और q दोनों ही हमारे इंटीजर हैं। तो 0 and 1 बोथ आर इंटीजर। तो वेयर p and q बोथ आर इंटीजर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच के हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें इसके बेसिक को समझना चाहिए कि क्वेश्चन ये तो चलो 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, क्वेश्चन ये भी बोला जाता फाइंड आउट द 100 रेशनल नंबर। तो देन हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट डू क्या करना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो हम देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले लॉजिक को समझो। जैसे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जाता कि फाइंड आउट ऑफ बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन देम, फाइंड आउट 1 रेशनल नंबर बिटवीन देम। अगर दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, जैसे सपोज करो फाइंड ए रेशनल नंबर, अगर केवल एक रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना हो हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का अगर हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो दोनों को हम प्लस करेंगे, देन डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड करने के बाद जो 2 आएगा, सपोज करो 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर आ गया सी। सी इज ए नंबर विच लाई बिटवीन ए एंड बी, दैट्स मीन ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, ए इज लेस देन सी बट सी इज लेस देन वी, दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू दिस नंबर। क्लियर है ना। यानी कि अगर हमें 2 रेशनल नंबर या 2 नंबर्स अगर हमें गिवन है, उनके बीच का एक नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दोनों नंबर को प्लस करके हम 2 का डिवाइड दे देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 2/3 एंड 5/7, ये 2 नंबर हमें दिए गए। क्लियर है ना। बोला गया हमसे दोनों नंबर के बीच का कोई सा एक नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ, फाइंड आउट अ रेशनल नंबर बिटवीन देम, दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ। तो हमने क्या बोला था, दोनों को हम प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड हम देंगे 2 का। तो जब आप एलसीएम लेंगे 21, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 प्लस 5 × 3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 7 2 जा 14 प्लस 15/21 मल्टीप्लाई 1/2, 5 4 9 यानी 29/42। देखो ये हो गया।
अब 29/42 इसका आंसर आ गया है, क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद ये आंसर है। अब देखो यहाँ से जब तुम 3 का डिवाइड जब इसमें दोगे, 3 का डिवाइड जब आप 2 में देंगे तो 0.6 आएगा। 3 का डिवाइड आप जब 2 में देंगे 0.6 आएगा। 7 का डिवाइड अप्रॉक्सिम केवल डेसिमल की एक प्लेसेस हम तुम्हें बता रहे हैं बस। 7 का डिवाइड जब आप 5 में देंगे तो जब पॉइंट आप लगाएंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है ना, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसको जब हम आप लिखेंगे, जैसे ही आपने ये वाला नंबर फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद आप लिखोगे इसको 2/3 इज, ठीक है, 2/3 ये लेस है, इज लेस देन 29/42 बट लेस देन 5/7। अब आप ये कहेंगे सर आपने ये डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर क्यों निकाल के दिखाई हमें, हम तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे जब आपने ये जनरल फॉर्म हमें लिखा दी। तो देखो हमने ये सब क्यों किया, उसका भी एक लॉजिक है। जैसे सपोज करो अगर ये नंबर छोटा होता और ये नंबर बड़ा होता और ये नंबर छोटा होता, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा, ये जो साइन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ना, इनइक्वलिटी जो भी यूज़ कर रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज करेंगे। अभी ये नंबर छोटा है तो जायज़ सी बात है जो भी नंबर निकलेगा वो इससे बड़ा होगा, लेकिन अगर पहले ही बड़ा नंबर होता तो जो नंबर निकलेगा वो इससे छोटा होता, ना कि इससे बड़ा। बस यही चीज़ हम बता रहे हैं, मतलब इनइक्वलिटीज़ का चेंजेशन हमें करना होता है। क्लियर है ना। जैसे सपोज करो 5/7 पहले लिखा होता और उसके बाद लिखा होता 2/3, अब भी नंबर हमारा यही निकल के आता, तो अब इसके लिखने का मेथड क्या होता, 5/7। अब हम यहाँ पर लेस देन का साइन नहीं लगाते, हम लगाते ग्रेटर देन। 5/7 इज ग्रेटर देन 29/42 इज ग्रेटर देन 2/3। तो जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप सभी को समझ में आना चाहिए कि हमने ये क्यों चेक किया था। क्लियर है ना। अभी ये हमारा ग्रेटर नंबर है इसलिए यहाँ पर ये वाले इनइक्वलिटीज यूज कर रहे हैं, और जब ये नंबर ग्रेटर था तो हम ये वाले इनइक्वलिटीज यूज करते हैं। देखो इसी के साथ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया था, हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अभी जस्ट पहले हमने जो मेथड आपको बताया वो केवल 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का मेथड है, हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो जब हम 6 रेशनल नंबर इनके बीच के फाइंड आउट करेंगे तो करने का मेथड क्या होता है, मेथड आप समझ लो पहले, क्योंकि जब तक आप लॉजिक, मैथ कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथ में अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है तो छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने देखा 3 और 4 इन दोनों के बीच के हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या किया, 3 के नीचे भी 1 मान लिया और 4 के नीचे भी 1 मान लिया। क्लियर है ना इतना। अब हमसे क्या बोला गया था कि मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इन 3/1 एंड 4/1, तो सबसे पहले हमें चेक करना है जो नंबर हमने लिखे हैं क्या उनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए P/Q, P को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और Q को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये क्लास 8 का स्टैंडर्ड है। अ फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो P एंड Q इज ए फ्रैक्शन, तो P इक्वल न्यूमरेटर एंड Q इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो हमसे बोला गया था हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है चेक करने का, सबसे पहले हम चेक ये करेंगे जो नंबर हमने लिखे हैं क्या उनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं। तो देखो 3/1 और 4/1, 1 और 1 डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर बोला गया 6 रेशनल नंबर, अब यहाँ पर 6 बोला गया है तो हम 7 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ करेंगे। तो जैसे ही आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21/7 और 7 4 जा 28/7। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 6 रेशनल नंबर बिटवीन देम इज इक्वल टू 21/7, 28/7, तो 21 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो यहाँ पर ओवरऑल 6 नंबर आ गए हैं। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है ये।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जस्ट पहले जो क्वेश्चन हमने कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल एज इट इज मेथड यूज करना है। क्वेश्चन को हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, समझो आप इस चीज को। नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है ना। जब हम इसका टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इससे एडवांस क्वेश्चन भी आपको हम टेस्ट में लेंगे, और आप अगर उनको नहीं भी सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, ठीक है। तो पहले एक बार इनको आप समझ लिए, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो। तो कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए इसमें बोला गया 3/5 एंड 4/5, इनके बीच के भी हमें 5 नंबर चाहिए। तो 5 जब नंबर हमें चाहिए वो भी किनके बीच के, 3/5 एंड 4/5। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने से पहले हमने केवल 2 बातें ध्यान रखो। पहली बात क्या है कि हमें ये देखना है जो नंबर वहां पर गिवन है क्या उनके डिनोमिनेटर सेम हैं। तो देखा हमने 5 और 5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई कि हमें ये देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं या नहीं। अब सेकंड कंडीशन की जब हम बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन हम करेंगे कि जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले गए हैं उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया 5 तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 3 × 6, 5 × 6, 4 × 6 एंड 5 × 6। तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम। तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा 18 के बाद आएगा 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देखो यहाँ से 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, ठीक है। अभी तक 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। कुछ स्टूडेंट्स तो ये सोच रहे होंगे अभी कि सर आपने जो 2 क्वेश्चन कराए हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब आप क्या करते, तो भाई तब हमें क्या करना होता, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स हम सेम करते। देखो एक डिफरेंट एग्जांपल हम दे रहे हैं समझाने के लिए, हालांकि एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी एक डिफरेंट एग्जांपल समझ लो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2/3 एंड 5/7। देखो यहाँ से 2/3 एंड 5/7 दोनों ही डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। बोला गया तुमसे इन दोनों के बीच के तुम्हें 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 4 रेशनल नंबर। तो जैसे ही आपने ये सुना कि हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो 2 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों के डिनोमिनेटर्स चेक करो, क्या दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं। तो हमने देखा 3 एंड 7 दोनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो सबसे पहला वर्क हमारा ये रहेगा कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करो। तो इसका मतलब 7 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दें और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें। देखो हम लोगों ने एलसीएम तो सीखा ही था ना, दोनों के एलसीएम देख लो, एलसीएम दोनों का कितना होगा 21। अगर एलसीएम नहीं भी निकालना आता है तो इसी कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम इसमें दोनों जगह कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई इसमें। अभी हमने क्या बताया था, 7 का मल्टीप्लाई इधर हमने कर दिया दोनों में और इसके 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया। समझो पहले इस चीज को, मैंने चेक किया कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो हमारा वर्क था कि दोनों के डिनोमिनेटर्स हमें सेम करने हैं। तो इसके डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई हमने इस पूरे फ्रैक्शन में कर दिया और इसके डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई हमने इस पूरे फ्रैक्शन में कर दिया। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15 और 7 × 3 = 21। ये हमारे पास आ गया 14, 15, यानी कि डिफरेंस तो अब भी नहीं आया, किसी में नहीं आया ना डिफरेंस। अब क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे कि हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें हमारी जो पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन तक तो हम आ गए कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, ठीक है। आफ्टर सेम द डिनोमिनेटर्स, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, बिटवीन फाइंड आउट, इन दोनों के बीच के तुम्हें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया 4। तो 4 अगर बोला गया तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर नंबर 4 बोले गए तो हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे, अब 5 का। तो दोनों तरफ अब आप मल्टीप्लाई कर दें 5 का। देखो यहाँ से 5 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 4 = 20, कैरी 2 यानी 70/5 बन जा 5, 5 × 2 = 10, 15 5 जा, ठीक है 75 और यहाँ हो गया 105।
देखो हो गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर 4 रेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन देम, तो ये हो जाएगा 71/105, 72/105, 73/105 और 74/105, ठीक है। दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको ये चीज़ और बता दें, जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, और एनसीईआरटी की बुक ना भी है तो देखो हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो हम सभी करा ही रहे हैं, आप सभी को प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी बुक के अलावा आपके पास चाहे आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, या कोई भी रेफरेंस की बुक आपके पास हो, क्लियर है ना। तो उन बुक्स से भी इस टाइप के जो भी हम कंसेप्ट अभी समझा रहे हैं उस कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और कोई नए क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन बताइए जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम बनाएंगे तो उस लेक्चर में सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, देन हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। हमसे क्वेश्चन बोला गया, जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर जो तीन स्टेटमेंट जो लिखे हैं, तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही हैं या गलत हैं, क्लियर है ना। अगर सही हैं तो क्यों सही हैं, रीजन आप बताइए, और गलत हैं तो क्यों गलत हैं। हमें अपने आंसर के साथ उसका रीजन भी शो करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमसे बोला गया क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 डेडस, ठीक है। और उसके बाद होल नंबर जो हमारे होते हैं, होल नंबर वो हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एवरी नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर जो हमारे हैं, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या हमारे होल नंबर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखो यहां से प्रत्येक नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर में मिल रहे हैं। तो बोला गया एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, क्लियर है। अब जस्ट क्वेश्चन रिवर्स होता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तब हम फॉल्स कह सकते थे। उसका रीजन है क्योंकि 0 तो होल नंबर में होता है बट 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। लेकिन इन केस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर इज ट्रू। ये बार हमारा कैसा हो गया, ट्रू है। लॉजिक तो मैंने बता दिया ना आपको, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर में आ रहे हैं, इसलिए हमारा कैसा हो गया, ये ट्रू हो गया। फर्स्ट इज ट्रू। क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखें आप इसका। सेकंड पार्ट में बोला गया एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर हमारे होल नंबर होते हैं। तो इंटीजर की जब हम बात करेंगे, इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, तो इंटीजर की जब हम बात करेंगे तो -1 -2 0 1 और 2, डेड डैश इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट और डेड डैश अगर हम करेंगे तो इधर नेगेटिव इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया होल नंबर, तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 डेड डैश प्लस इनफाइनाइट। समझो पहले इस चीज को। क्या बोला गया, एवरी इंटीजर, क्या प्रत्येक इंटीजर जो हमारे हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। तो -1 -2 ये कहाँ आ रहे हैं इसमें, ये तो होल नंबर में नहीं आएंगे ना। यानी कि नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल इज ए होल नंबर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो पॉसिबल ही नहीं कि वो होल नंबर होंगे। तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट इज फॉल्स, ठीक है। दिस वन विल बी फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, रीजन मैंने आपको बता दिया है। अगर क्वेश्चन जस्ट रिवर्स होता कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, क्या प्रत्येक होल नंबर हमारे इंटीजर होते, तो ये ठीक था, क्योंकि जितने भी होल नंबर हैं वो तो हमारे इंटीजर में लाई करेंगे, बट जितने भी इंटीजर हैं वो हमारे होल नंबर में लाई नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या दिया गया। थर्ड पार्ट में बोला गया एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। तो देखो जब हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो रेशनल नंबर मान लो 1/2 3/5 7/8 डेट डैश, ठीक है। और होल नंबर अभी हमने आपको बता ही दिया है 0 1 2 3 डेट डैश। तो रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देखो रेशनल नंबर को हमने P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया है।
इन केस ऑफ रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट देन 1। क्लियर है ना, जो डिनोमिनेटर है वो 1 से डिफरेंट है, मतलब 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 8 भी है, बट इन केस ऑफ होल नंबर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1। होल नंबर के केस में, होल नंबर तो रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि उनका डिनोमिनेटर 1 है। क्लियर है ना, लेकिन अब बोला गया क्या जितने रेशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर होंगे, तो रेशनल नंबर हमारे होल नंबर नहीं होंगे, बिकॉज होल नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है और रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो दैट्स इज फॉल्स। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, वो भी हमने बता दिया है। जो 3 पार्टी हमने समझाए थे, अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को स्लोली देखें, पॉज करके देखें, जिससे वीडियो ढंग से आप समझ पाएँ। डीपली वीडियो को देखो। क्लियर है ना। उसके बाद भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जिससे नेक्स्ट लेक्चर जब हम बनाएंगे तो आपकी परेशानी को उस वीडियो में हम दूर कर सकें। थैंक यू।